दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बलरामपुर जीनियस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3.6 kVA साइन वेव इन्वर्टर की। ये माइक्रोटेक का 3.6 kVA का सर्किट है। इसमें जो कॉमन फॉल्ट आते हैं उसकी मैं डिस्कस करूंगा आज। तो इसमें सबसे पहला जो फॉल्ट आता है वो आईसी का। आईसी अक्सर ख़राब हो जाती है तो सेट पूरा डेड हो जाता है। और दूसरा फॉल्ट आता है मॉसफेट जब ख़राब हो जाते हैं तो इसकी ड्राइवर आईसी भी ख़राब हो जाती है। तो ये ड्राइवर आईसी 2110, इसका इक्विवेलेंट आपको 7390 दोनों जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसमें एक फॉल्ट ये भी आता है कि आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसको 48 वोल्ट से, ये सारे रेजिस्टेंस एकदम से हीट होकर लाल हो जाएंगे। मतलब ये मान के चलिए धुआं टाइप का निकलने लगेगा। किसी सेट में मैंने ये देखा है कि जो रेजिस्टेंस है इसके कलर जो इस पे जो धारियाँ बनी हुई हैं ये सब भी एकदम फेड हो जाते हैं। हालांकि रेजिस्टेंस इतने जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी कम जानकारी, जैसे शुरुआत में हमें कम जानकारी थी तो हमें यही लगता था कि ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गए हैं। तो ये गलती आप ना करिएगा, रेजिस्टेंस जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इसकी हीट होने की वजह ये है कि सर्किट में कहीं पे शॉर्टिंग होती है, इसलिए इस पर लोड आ जाता है। तो सर्किट पे कहीं शॉर्टिंग होती है। जनरली जो शॉर्टिंग आती है उसको मैं बता देता हूँ कि कहाँ से शॉर्टिंग आती है। पहला तो आपकी आईसी शॉर्ट होती है, एक दूसरी ये आईसी ड्राइवर आईसी ये भी शॉर्ट हो जाती है, तो काफ़ी लोड यहाँ पे आ जाता है। तो दो चीज़ हो गई। अच्छा, आपको अगर लगता है कि आपकी रेजिस्टेंस सही है कि ख़राब है और आप चाहते हैं कि हम इसको जो है ट्रेस कर लें, तो इसके बारे में हमने एक सिस्टमेटिक डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। आप इसको देख सकते हैं। आप ऐसे देखिए, जैसे पीसीबी मैं इसको रख लेता हूँ, इसको ऐसे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं समझा सकूँ। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। वैसे 1 2 3 4 5 हमने रेजिस्टेंस बना दिए हैं। तो पहला रेजिस्टेंस 4.6 के का है, दूसरा रेजिस्टेंस 100 ओम का है, तीसरा आपका 100 ओम का है, चौथा आपका 325 ओम का है, पाँचवा आपका 325 ओम का है। इस तरीके से आप मल्टीमीटर से इसको बारी बारी से आप प्लॉट रख के चेक कर लेंगे। आप कंफर्म हो जाएंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होने वाला है। ये इतनी मेहनत हमने कर दी है, आप इसको एक बार देखेंगे तो प्रॉपर समझ जाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें यहाँ पे जो डायोड लगे हैं इसको हमेशा, जब भी मॉसफेट वगैरह ख़राब हो तो इसको हमेशा चेंज कर दीजिए। 1 2 3 4 5। तो ये जो यहाँ पे देखिएगा FR 107 अगर है तो उस पर आप MBR 160 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, कभी कभी ये भी हीट होने लगता है। 78.5 ही लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे है लगा हुआ है TIP 31C। तो ये चीज़ें हुई जो कंपोनेंट अक्सर ख़राब होते हैं, उनके बारे में मैंने बात कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि फॉल्ट खुद क्रिएट नहीं हो, किसी के द्वारा क्रिएट कर दिए जाते हैं, जिसे कुछ लोग नहीं जान पाते हैं, बहुत कम जानते हैं। वो भी पहुंच गए, थोड़ा सा स्क्रू लिया उन्होंने, हल्का सा टाइट कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तो इसको जब इम्बैलेंस कर दिया प्रीसेट को, तो इसमें ओवरलोड का फॉल्ट, लो बैटरी का फॉल्ट और आपका बिना लोड का लोड दिखा देगा। तो इस तरीके से फॉल्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसमें आप देखिए, यहाँ पे ये प्रीसेट है, इसमें 3 लेग होते हैं, लेकिन पीछे आप देखेंगे तो 2 लेग आपस में जॉइंट होते हैं। तो 2 लेग आपस में जॉइंट हैं, तो इसको आप मल्टीमीटर से रख के यहाँ पे प्लॉट, और आपको हम रेजिस्टेंस का वैल्यू बता दे रहे हैं, कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे घुमा के, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो आप घुमा के इसका रेजिस्टेंस सेट कर दिए 3.6 पे। उसके बाद दूसरा जो मेन सेंसिंग का है यहाँ प्रीसेट, VR2 बोलते हैं इसको। तो इसको यहाँ पे आप, इसमें भी वही सेम है, 2 आपका शॉर्ट होता है आपस में। देखिए यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पर भी मल्टीमीटर रख के इसका भी वैल्यू आप 2.7 के सेट कर दें। तो ये हो गए हमारी दूसरी फॉल्ट। अब तीसरी फॉल्ट की बात करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस, जो मेन फॉल्ट है जो आते हैं इसमें, जो साइड के जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं यहाँ पे, ये साइड के रेजिस्टेंस अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में।
और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे जो साइड रेजिस्टेंस हैं इनकी वैल्यू तो आप जानते होंगे 4.7 ओम के होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हैं जो आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए R86 47 ओम, R100 10 ओम का सॉरी R101 10 ओम का है, R95 47 ओम, R72 10 ओम का है, R78 10 ओम का है, R58 100 के का है, R66 100 के का है, R5 47 के का है, R4 47 के का है, R55 47 ओम का है, R62 आपका 47 ओम का है, R83 100 ओम का है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, जो कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं ये अगर फूले हुए हैं, आप छू के देख लीजिए, अगर फूले हुए हैं तो इनको ज़रूर रिप्लेस कर लें। चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अगर फूला हुआ है तो तुरंत रिप्लेस करिए, क्योंकि बार बार ये आपको परेशान करेगा। फिर एक फॉल्ट कभी कभी ये हो जाता है, आप फ्यूज़ ज़रूर चेक करें। फ्यूज़ नहीं चेक करते हैं दोस्तों, इसको जैसे सर्किट आप फ्यूज़ नहीं चेक करेंगे, सर्किट को आप लगा देंगे 48 वोल्ट दे देंगे तो इसकी आईसी 1 सेकंड में ही चली जाएगी, क्योंकि ये सर्किट जो है उस सीरीज़ में कनेक्ट आ जाता है। सारा लोड सीरीज़ में आईसी पे पड़ जाता है, 5 वोल्ट ना जाने की वजह 48 वोल्ट सीरीज़ में आ जाता है, इसलिए आईसी ख़राब जाती है। तो फ्यूज़ सबसे पहले आप सर्किट बनाने से पहले फ्यूज़ को सबसे पहले रिप्लेस कर लें, चेक कर लें, ख़राब है तो उसको ज़रूर रिप्लेस करें। और फिर उसके बाद में जब भी आप कोई सेट खोलें तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, वैसे आप सक्षम है सब चीज़ों के लिए। आप तुरंत फ़ोटोग्राफी करें, तुरंत देख लें कौन सा कनेक्टर कहाँ पे लगा हुआ है। ये ज़रूर, कोई भी सेट हो आप खोलिए तो पहले उसकी वीडियोग्राफी ज़रूर कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अच्छे, आपको अगर अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा मैकेनिक बनना है तो आपको थोड़ा सोच को डेवलप करना पड़ेगा, हाईटेक होना पड़ेगा। हाईटेक हो जाइए आप और उसको तुरंत वीडियोग्राफी तुरंत करिए आप। यहाँ पे लाइन आउट होगा, यहाँ पे मेन कनेक्ट होगा, ये चीज़ देख लीजिए आप, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फिर आगे बात करेंगे हम, इसमें जो मॉसफेट यूज़ होते हैं वो 3710 हैं, IRF 3710, और 4110 भी आप लगा सकते हैं, वो भी चल जाते हैं। बाकी जनरली इसमें कोई फॉल्ट आती नहीं है, लेकिन बनाते वक्त जो है आप इसको ध्यान रखिए। जब भी आप ड्राइव चेक करना, मतलब एक तो होता है कि आप बैटरी से लगा के ड्राइव चेक करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं, एक होता है कि आप जो है डायोड रेंज पे आप चेक करते हैं। तो सर्किट को सबसे पहले डायोड रेंज पे ही चेक करें, कंफर्म हो जाए सारे चैनल का डायोड रेंज लगभग बराबर होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। अगर कुछ अंतर आ रहा है तो उसको आप कंपोनेंट ज़रूर चेक करें। एक फॉल्ट और आ जाता है, कभी कभी सब कुछ सही होता है, आपका मॉसफेट सही है, आपने चेक कर लिया मल्टीमीटर से, आपके सारे रेजिस्टेंस सही हैं, डायोड आपने चेक कर लिया वो भी सही है, आईसी आपने चेंज कर लिया कंफर्म होने के लिए, सब भी सही है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो बूस्ट कैपेसिटर लगे होते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूँ। एक मिनट बता रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर है, इसकी वैल्यू है 25 वोल्ट 47 μF, इसकी वैल्यू है। 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, दोनों सेम है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पे स्विच यहाँ पे अलग यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, ये स्विच का है और ये आपका LED डिस्प्ले का है। तो यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट सिलेक्शन है, UPS आपका UPS है लोकल,
और एक कॉमन। तो ये चार्जिंग सेलेक्टर है और यहाँ पे एक पोर्ट है, ये सीटी कॉइल का है। यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाता है और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, फ़ैन कनेक्टर है। ज़्यादातर यहाँ पे BD 139 लगा होता है और यहाँ पे लगा हुआ है KSP 44। तो इतना कवर करने के बाद में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना भूल गया हूँ, तो उसको जो है आप ध्यान दीजिए। जब ड्राई वोल्ट हमारी क्या होगी, ड्राई वोल्ट पे बात कर लेते हैं, जो आपसे हम कहना चाहते थे। जब आप बैटरी को कनेक्ट कर देंगे इससे और इसको हम चेक करेंगे और जब सर्किट ऑन होगी तो यहाँ पर हमारा 44 वोल्ट, इसके गेट पे 44 वोल्ट, सब पे 44 वोल्ट यहाँ पर आएगा। और यहाँ निगेटिव साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे 3.5, यहाँ पर भी 3.5। तो ये हमारा जब बोर्ड एकदम ओके होगा तो 42 वोल्ट गेट पे यहाँ पे और 3.5 वोल्ट इस पे, 3.5 वोल्ट इस पे। तो इस तरीके से जो है ये हमारी पल्स ड्राइव बनेगी। यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, कम आता है। तो अगर कम आ रहा है जैसे 44 वोल्ट, जितना आपने बताया हम 42 वोल्ट या 44 वोल्ट, तो 42 वोल्ट से अगर नीचे आ रहा है, कभी कभी 36 बनता है, 37 बनता है, तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई कंपोनेंट फॉल्ट होता है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फॉल्ट हो गए, कोई आपके ड्राइवर IC प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या कोई कैपेसिटर वगैरह जैसे इसको बताया था हमने कि वीक हो जाते हैं, तो भी पल्स प्रॉपर नहीं आते हैं। हमारे केस में जो है एक बार 18 वोल्ट यहाँ पे आ रहा था गेट ड्राइव वोल्ट, तो उस कंडीशन में हमारी ड्राइवर IC शॉर्ट कर रही थी। तो ड्राइवर IC जब हमने दूसरी लगाई थी तो यहाँ पे प्रॉपर पल्स बनने लगा था। जैसा कि आपको हमने बताया था, अगर यहाँ से सामने से फ्रंट पे देखें, यहाँ पे उस तरफ से हम देखेंगे तो गेट हमारा ये बनेगा। यहाँ पर 3.6 वोल्ट, यहाँ पर भी 3.6 वोल्ट, और इस तरफ सामने फ्रंट से देखेंगे तो गेट हमारा ये होगा। यहाँ पे 42 वोल्ट, 82, यहाँ पर भी 42 वोल्ट DC। तो इस तरीके से ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम मैंने एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से समझ सकें। और उम्मीद है कि आपको अगर ऐसा बोर्ड मिलेगा तो आप आसानी से काम कर लेंगे।